हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। सर्कुलर मोशन चैप्टर में इसके पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि एंगुलर वेलोसिटी जनरल मोशन में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। और उस पर मैंने न्यूमेरिकल भी बताया था। तो मैंने ये बताया था कि सबसे पहले जिस पॉइंट के अबाउट आपसे ये पूछा जाए कि एंगुलर वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है, तो उस पॉइंट से क्या करो, पहले रेडियस फाइंड आउट कर लो कि रेडियस डिस्टेंस, रेडियस कैसे जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उससे जहाँ ऑब्जेक्ट है उस पॉइंट को क्या करो, ज्वाइन करो और उसको रेडियस मान करके क्या कर वही क्या होगा, वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो आपको रेडियस मालूम चल जाएगा। और फिर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है जो रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो वाला कंपोनेंट लेना है। और आपको कौन सा स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, वेयर वी परपेंडिकुलर क्या है, वी परपेंडिकुलर इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या सिंपल रेडियस। उसके बाद मैंने ये बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। इसमें कोलिजन से भी रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है कि कोलिजन इन केस अब क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन। तो कॉन्सेप्ट वही आपको क्या करना है, यूज करना है। कि मैंने क्या बताया था कि जो दो ऑब्जेक्ट के बीच कुछ सेपरेशन है तो सेपरेशन यदि जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। उसी तरह वहाँ लीनियर सेपरेशन था, इस केस में क्या होगा, एंगुलर सेपरेशन। यदि उनके बीच एंगुलर सेपरेशन को हम जीरो कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। तो प्रॉब्लम आप खुद से देख सकते हो। आज एक हम न्यू पॉइंट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं हम इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम इनर्शियल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शियल फोर्स बोलते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शियल फोर्स। एक को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनर्शियल फोर्स, या इसको हम क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस फोर्स। तो तीन तरह के फिक्टिशियस फोर्स होते हैं, इमेजिनरी फोर्स होते हैं। एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स, और तीसरा जो होता है यूलर फोर्स बोलते हैं। लेकिन आपको कोरियोलिस फोर्स एंड यूलर फोर्स पढ़ना नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, केवल हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, ये कोई हमने क्या किया, एक सिलेंडर कंसीडर किया है। सिलेंडर के अंदर बेस पे क्या किया गया है, एक ब्लॉक रखा गया है। इस ब्लॉक का मास जो है वो क्या है, m है। और सिलेंडर के सरफेस कर्व सरफेस ऑल जो सरफेसेस है वो क्या है, स्मूथ है। यहाँ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू। अब इस सिलेंडर को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, और ब्लॉक क्या है, यहाँ रेस्ट पे है। ठीक है, क्या है, रोटेट करा रहे हैं। अब दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर क्या है, रोटेटिंग फ्रेम में ही क्या है जिसको हमने O1 कंसीडर किया है। दूसरा जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे क्या है, बैठा हुआ है या खड़ा है, जैसे भी आप समझ लेना, या लेटा हुआ है, सोया हुआ है। नींद तो नहीं, सो नहीं रहा होगा यार, सोएगा तो मोशन को कैसे ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्वर का काम ही क्या है, मोशन को ऑब्जर्व करना, इसलिए सोया हुआ नहीं है। ये बैठा हुआ भी हो सकता है, खड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी बैठा हुआ हो सकता है, खड़ा हो सकता है ना, झोपा हुआ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब अपने को देखना है कि इस ऑब्जेक्ट पे, है ना, यदि हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें दोनों ऑब्जर्वर के लिए तो क्या डिफरेंसेस होंगे। जैसे मैंने बताया था कि सीडो फोर्स मैंने पढ़ा था, ये भी क्या है, सीडो फोर्स ही है, फिक्टिशियस फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, ये रियल फोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने उस समय बताया था कि जब क्या होगा, एक्सीलरेटिंग फ्रेम होता है तो उस सिचुएशन में क्या लगता है, सीडो फोर्स लगता है। और उस सीडो फोर्स का वैल्यू क्या था, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, ये फ्रेम जो है वो क्या है, रोटेट कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड रोटेटिंग फ्रेम। क्या बोलेंगे हम इसको, रोटेटिंग फ्रेम, याद रखना है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, तो अब हम क्या करें, चलो ऑब्जर्वर O2 के, अब देखो ये क्या होगा, ये ऐसे सोचो कि जैसे जैसे क्या होगा, ये क्या होगा, सिलेंडर जो होगा वो क्या होगा, रोटेट होगा। वैसे वैसे m जो होगा वो क्या होगा, रोटेट होगा। और m जो रोटेट होगा
वो क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, आर हो जाएगा। आई मीन आर रेडियस पे क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, मूव करेगा। किसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो मैं यदि अप्लाई करूं, फॉर क्या होगा, फॉर देखो तो फॉर क्या लिखेंगे, फॉर ऑब्जर्वर O2 समझना है। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जर्वर O2 क्या देखेगा, बताओ क्या देखेगा कि ये जो है M जो है वो क्या है, M जो है वो क्या है, M ऑलवेज क्या है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसका रेडियस क्या है, R है। अब O2 के रिस्पेक्ट में यदि FBD ड्रॉ करो, क्या होगा, FBD ऑफ M। ठीक है, तो यहाँ देखो दो नॉर्मल फोर्स लगेंगे, एक क्या होगा, इधर लगेगा, अरे लगेगा ना यार, एक इधर से नॉर्मल फोर्स लगेगा, और एक क्या होगा, फ्लोर की वजह से क्या होगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो इसको हम NF फ्लोर, ठीक है, समझ में आया ना। और दूसरा क्या लग रहा है यार, mg लग रहा है। और ये क्या देखेगा कि जिस एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है, कौन, आई मीन सिलेंडर रोटेट कर रहा है, उसी एंगुलर वेलोसिटी से क्या होगा, ब्लॉक भी क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, इधर एक क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर, क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर बोलेंगे। समझ में आई बात। अब आप लिख सकते हो, हमेशा याद रखना है कि एक इक्वेशन ऑलवेज तुमको लिखना है, टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो तो यही सेंटर हो जाएगा ना क्या, तो सेंटर के तरफ नेट फोर्स क्या लग रहा है, N लग रहा है, तो N इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यही होता है ना सेंट्रीपिटल, तो हम क्या लिखेंगे, M ओमेगा स्क्वायर क्या लिखेंगे, R। और इस इधर तो मोशन ही नहीं हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, N फ्लोर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mg। समझ में आया। अब हम आते हैं किसके रिस्पेक्ट में हम सोचते हैं, अब ऑब्जर्वर O1 के रिस्पेक्ट में हम सोचते हैं, इस पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम देखते हैं कि क्या होता है। अब तुम बताओ, ये इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक क्या होगा, मोशन में होगा या रेस्ट में रहेगा, बताओ। आई मीन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O1, M1 जो होगा वो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। तो देखो यहाँ हम लिख सकते हैं, फॉर क्या होगा, फॉर ऑब्जर्वर O1 FBD ऑफ क्या होगा, M। अरे इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही रहेगा ना यार, मूव करेगा क्या, नहीं मूव करेगा, रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। देखो अब इधर क्या लग रहा है, अगेन देखो ये क्या लगेगा, N जो मैंने बताया, इधर क्या लगेगा, mg, और इधर क्या लग रहा है, N फ्लोर। अब देखो ये क्या देख रहा है, ऑब्जर्वर O1 के रिस्पेक्ट में M जो है वो क्या है, रेस्ट में है। अरे इधर मूव कर रहा है क्या, इधर मूव नहीं कर रहा ना, ये तो रेस्ट में ही है। और इधर अनबैलेंस फोर्स भी लग रहा है ना, अनबैलेंस फोर्स यार, ये देखो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। और ऑब्जर्वर O1 के रिस्पेक्ट में M जो है वो रेस्ट में भी है, और उस पे अनबैलेंस फोर्स भी लग रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। न्यूटन ने क्या बताया था यार, कि जब भी क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, उसको मूव करना चाहिए, रेस्ट में नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में है तो उसके रिस्पेक्ट में M क्या है, रेस्ट में है, फिर भी अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, फिर भी क्या है, रेस्ट में है। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो क्या करना है कि रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में या रोटेटिंग फ्रेम में जब भी आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, जो फोर्स ऑलवेज क्या होगा, सेंटर से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होगा, अवे लगेगा। क्या लगेगा, किधर लगेगा, अवे लगेगा, F सेंट्रीफ्यूगल इसको बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, एफ सेंट्रीफ्यूगल। और इसका वैल्यू क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एंगुलर स्पीड स्क्वायर इनटू रेडियस। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो तो यहां आप बैलेंस कर सकते हो, आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि n इज इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर r। तो जब भी क्या होगा याद रखना है कि रोटेटिंग फ्रेम है और उसमें रोटेटिंग फ्रेम में आपको क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना है। उस सिचुएशन में आपको एक फोर्स कंसीडर करना रहता है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। एंड दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्या होगा, सर्कल और एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन टर्म हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, तो क्या होगा, सेंटर से किधर लगेगा, अवे लगेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, देखो m ओमेगा स्क्वायर r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन देखो यहाँ दोनों में डिफरेंस, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, दोनों का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, सेंटर से अवे लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हम कब कंसीडर करेंगे, जब ग्राउंड ऑब्जर्वर होगा, रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्जर्वर नहीं होगा। उस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एंड मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। बात समझ में आया, तभी समझ में आया कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू जो होगा m ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, r होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं m v स्क्वायर अपॉन क्या होगा, r लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां से आपको क्या करना है, अब दो पॉइंट लिख लेंगे कि व्हेन द फ्रेम इज रोटेटिंग, सिंपल लिख देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, दो पॉइंट लिख लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज एक्ट व्हेन, ऑलवेज एक्ट व्हेन ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर इज इन क्या होगा, रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल और क्या होगा, और एक्सिस ऑफ क्या होगा, रोटेशन। अभी तुम टेंशन मतलब इस पे हम 5 न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा, तुमको समझ में आएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल और एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज क्या होगा, गिवन एज, देखो एफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू कितना होगा, एफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू मास इनटू क्या हो जाएगा, मास इनटू ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्या है, रोटेटिंग फ्रेम, याद रखना है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, रोटेटिंग फ्रेम। यदि फ्रेम रोटेट नहीं हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखना है। एम क्या है, मास, ठीक है, आर क्या है, रेडियस, ठीक है, ऑफ सर्कल, ठीक है। ओमेगा क्या है, याद रखना है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ रोटेटिंग फ्रेम।
ठीक है, तो ये समझ में आया क्या। और ये ऑलवेज याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेवर फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। तो देखो यदि ग्राउंड फ्रेम से हम देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। यदि रोटेटिंग फ्रेम में बैठ करके हम क्या करेंगे, मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। समझ में आया ना। अदरवाइज रोटेटिंग फ्रेम में यदि मैं हूं या ऑब्जर्वर है, उसके रिस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉ जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू कोई पूछे तो क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर r, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज सेंटर से क्या होगा, अवे होगा। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी हम यूज करेंगे जब क्या होगा, ऑब्जर्वर जो होगा वो क्या होगा, रोटेटिंग फ्रेम में होगा। ठीक है कल्पेश, ठीक है। अब हम इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो मैं बता रहा हूं तुमको, और फिर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ऑब्जर्वर के लिए हम सोचेंगे। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल है, एग्जांपल अब देखते जाओ इसमें। ठीक है, कि देखो ये क्या है, ये डिस्क है। ठीक है, डिस्क, और डिस्क है, डिस्क जो है इसका रेडियस क्या है, ये मैं लिख देता हूँ, रेडियस क्या है, r है। ठीक है, ये एक्सिस है, और ये डिस्क जो है अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से क्या है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ इसके इस सरफेस पे यहाँ एक ब्लॉक रखा गया है, एक ब्लॉक जिसका मास क्या है, m है, और इनके बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, क्या है, फ्रिक्शन फोर्स जो है, सॉरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है क्या है, न्यू है। और ये डिस्क का रेडियस क्या है, r है। ठीक है, ये रेडियस क्या है, r है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एंगुलर स्पीड। ठीक है, या इसमें दो चीजें पूछी जा सकती है कि यदि ओमेगा दिया हो, इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या होगा, एंगुलर स्पीड, सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m will always remain at rest with respect to क्या होगा, with respect to disk। या ऐसे बोल सकते हैं कि at what angular speed disk must rotate about its own axis so that the block of mass m placed on the disk does not skid। समझ में आना, ये जब रोटेट होगा तो देखो इस पे जब बैठोगे तो आगे की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ एक्सिस से अब ये क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो इसको आउटसाइड क्या होगा, स्किड होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आया बात। तो मैं यहाँ केवल लिख लेता हूँ, फाइंड द एट, यहाँ लिख देता हूँ एट व्हाट एंगुलर वेलोसिटी disk must rotate so that block kept on it does not skid। ठीक है, समझ में आया ना। स्कीड का मतलब क्या हुआ, ये स्कीड नहीं करेगा, इसका मतलब क्या, इस पे रुका रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अब मैं इसको दो तरह से सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहले हम क्या है, ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और फिर रोटेटिंग ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर हम क्या मान रहे हैं, देखो ध्यान से, एक ऑब्जर्वर जो है यहाँ है, ये कौन सा ऑब्जर्वर होगा, ये O1 रोटेट, और एक ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ है, यहाँ है, ग्राउंड पे है। दोनों से तुम सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, O2। पहले हम किस ऑब्जर्वर की बात करें। अब देखो इसमें फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स का नेचर क्या होगा, ये भी आपको सोचना है। क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का नेचर क्या होगा। पहले देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखोगे तो, अच्छा चलो पहले हम ये कर लेते हैं। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स किधर देखो, तो डिस्क के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक की टेंडेंसी किधर होगी मूव करने की, आउटसाइड।
तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अंदर लगेगा। यूं बोल सकते हो कि इस ऑब्जर्वर के लिए ये क्या होगा, इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा यार, इसका मतलब यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्टैटिक नेचर का होगा, ठीक है। तो यहां देखो दोनों तरह से हम सोचेंगे, फॉर क्या होगा, फॉर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर O2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ बी डी ऑफ एम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम ड्रॉ करो। देखो तो इसको इसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब तुम बताओ सरफेस स्मूथ होता तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करता, क्या नहीं करता यार, बाहर चला जाता, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और ये फ्रिक्शन फोर्स का जो नेचर है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब ये जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ओमेगा भी बढ़ेगा यार, सॉरी ओमेगा बढ़ेगा, और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाओगे वैसे वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का एक वैल्यू होता है, उसके बियॉन्ड ये क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यदि ये ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा दोगे इसको, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक पे जो होगा वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लग जाएगा, और इसलिए ब्लॉक जो होगा बाहर की तरफ क्या होगा, स्किड कर जाएगा, ठीक है। तो ये एफएस हो गया, यहाँ क्या हो गया, एमजी लग रहा है, उसके बाद यहाँ क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। और इस ऑब्जर्वर के लिए ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर क्या लगेगा यार, इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, आर, ठीक है। अब आप न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करो तो हम लिख सकते हैं N इज इक्वल टू mg, और Fs इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, r, ठीक है। अब देखो ये स्किड कब नहीं करेगा यार, तुम बताओ। Fs का वैल्यू यदि क्या हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, ब्लॉक विल क्या होगा, विल नॉट स्लाइड इफ Fs इज लेस देन क्या होगा, Fl, लिमिटिंग लेस देन इक्वल टू क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये समझ में आया ना। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, Fl इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू n होता है, और यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, म्यू mg। तो यहाँ हम लिख सकते हैं Fs इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू mg। अब Fs का वैल्यू आप रख दो यहाँ से, देखो ध्यान से, Fs कितना आया है, m ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, r लेस देन इक्वल टू क्या होगा, म्यू mg। m से m क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, म्यू जी अपॉन क्या हो जाएगा, r। तो ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, म्यू जी अपॉन क्या हो जाएगा, r। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए, म्यू नॉट जी अपॉन r का स्क्वायर रूट होना। इससे यदि ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा, स्किड कर जाएगा। तो फॉर क्या होगा, ब्लॉक विल नॉट स्लाइड इफ क्या होगा, ओमेगा, देखो यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा इज लेस देन क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और लेस देन क्या होगा। तो मैक्सिमम स्पीड कोई पूछे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ओमेगा मैक्स क्या होगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, म्यू जी अपॉन क्या हो जाएगा, r। इतने, इससे ज्यादा आप स्पीड से इस डिस्क को अपने एक्सिस के अबाउट नहीं रोटेट करा सकते। यदि रोटेट कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये जो ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, स्किड कर जाएगा, आउटसाइड क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा, ठीक है। दूसरा जो ऑब्जर्वर है, चलो बाय यूजिंग क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कुछ नहीं है। अब बताओ, तुम लोग बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करने के लिए हम क्या करेंगे। अब हम किसके लिए लिखें, किसके रिस्पेक्ट में, फॉर ऑब्जर्वर क्या होगा, O1। तो फॉर ऑब्जर्वर, जल्दी जल्दी, फॉर ऑब्जर्वर क्या होगा, ऑब्जर्वर O1। ये कौन सा ऑब्जर्वर हुआ, रोटेटिंग फ्रेम में बैठा हुआ। देखो अब इसके रिस्पेक्ट में इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा यार Fs, ठीक है। इधर क्या लग रहा है, N, इधर क्या लग रहा है, mg। सेंट्रीफ्यूगल, अब ये कौन सा रोटेटिंग ऑब्जर्वर है, तो इधर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रुका हुआ है। तो F सेंट्रीफ्यूगल
इज इक्वल टू क्या होगा एम ओमेगा स्क्वायर क्या होगा आर हो जाएगा। दोनों से सेम आंसर आएगा। तो देखो एन इज इक्वल टू एम जी, एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अब आप बोल दोगे कि ब्लॉक विल नॉट स्लाइड या स्किड, क्या होगा ब्लॉक विल क्या होगा विल नॉट स्लाइड इफ क्या होगा एफ एस इज लेस देन क्या होगा एफ एल इज इक्वल टू क्या होगा म्यू एम जी अभी बताया। और यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा जो अभी मैंने बताया था। एफ एस का वैल्यू रख दो वहाँ। ठीक है, तो ये क्या होगा एम ओमेगा स्क्वायर क्या होगा आर लेस देन इक्वल टू क्या होगा म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन क्या होगा लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन क्या होगा आर। तो ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा म्यू जी अपॉन स्मॉल आर। समझ में आई बात? तो हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह मैंने सीडो फोर्स वाला क्वेश्चन बताया था कि तुम दोनों मेथड से कोशिश करो सॉल्व करने की, लेकिन याद रखना है कि रोटेटिंग फ्रेम की रिस्पेक्ट में आप या रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्जर्वर है और उसके रिस्पेक्ट में आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा सीडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो कि देखो एक हेमी स्फेरिकल क्या है सरफेस है या बाउल है, तुम यही सेंटर है, यहाँ एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास क्या है और ये वर्टिकल के साथ क्या है थीटा एंगल पे है। ये हेमी स्फेरिकल सरफेस है। क्या है हेमी स्फेरिकल, हेमी स्फेरिकल सरफेस। अब ये तुमसे पूछा गया है ठीक है कि यहाँ देखो हेमी और ये सरफेस क्या है, पहले मैं मान ले रहा हूँ क्या स्मूथ कंसीडर कर ले रहा हूँ, बाद में अभी हम फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे। इसका रेडियस जो है वो क्या है आर है, समझ में आया, सॉरी एस कैपिटल आर मान लो। ये जो सरफेस जो है वो क्या है स्मूथ है और इसके अबाउट इसको क्या किया जा रहा है, इसके एक्सिस के अबाउट क्या है रोटेट किया जा रहा है। तो अगेन तुमसे ये पूछा गया है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड ये फाइंड ओमेगा so that block does not slide, अब तुम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। does not slide on क्या होगा सरफेस। अब तुम बताओ ये जो ब्लॉक होगा वो किस, ये जो ब्लॉक देखो ये ऐसे रोटेट हो रहा है, हेमी स्फेरिकल सरफेस है ऐसे ऐसे और ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये जो ब्लॉक होगा वो किस रेडियस पे मूव करेगा यार सर्कुलर पाथ पे, ये वाले रेडियस पे, इस रेडियस पे मूव करेगा ऐसे। समझ में आया ना ऐसे। अब यहाँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। देखो मैं एक ही मेथड से सॉल्व करूंगा, तुम दोनों से सॉल्व कर सकते हो। एक ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दो तो कौन सा ऑब्जर्वर हो जाएगा, कौन सा ऑब्जर्वर हो जाएगा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वर सिटिंग इन द क्या होगा रोटेटिंग फ्रेम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ दो ऑब्जर्वर लिख रहा हूँ। देखो अगेन मैं दो एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद तुम खुद से सॉल्व करना। एक ऑब्जर्वर क्या है यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ये O1 हो गया और एक ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ है ग्राउंड पे है, ये O2 हो गया। ठीक है, ये समझ में आया ना कि ये सी डैश हो जाएगा, ये ब्लॉक जो होगा ये सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगा स्मॉल आर रेडियस पे क्या होगा सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। अब कुछ नहीं करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो तो अब लिखेंगे फॉर क्या होगा फॉर ऑब्जर्वर O2। ठीक है, O2 के लिए देखो तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, फिर mg इधर, ठीक है, n देखो n ऑलवेज किधर लगेगा इधर लगेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे लगेगा, देखो यही हॉरिजॉन्टल हो गया, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा ना। ये देखो इधर लगेगा n, ये कितना है n, ये वाला एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। देखो ध्यान से
यहाँ ये थीटा, तो बी वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। समझ में आया ना, सरफेस क्या है, स्मूथ है, और दूसरा कोई फोर्स लग रहा है। देखो अब इधर क्या लगेगा, एन, ठीक है, एन साइन थीटा, और इधर क्या लगेगा, एन कॉस थीटा। और इसके लिए क्या होगा, इधर एक्सीलरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यही ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा यार, ओमेगा स्क्वायर आर। अब तुम आसानी से लिख सकते हो टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या लग रहा है, एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। हमेशा याद रखना है, तो हम क्या लिखेंगे, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। हमेशा टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। दूसरा क्या लिखोगे, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एम जी, डिवाइड करो तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। सही है। अब तुम आर का भी वैल्यू लिखो, देखो यहाँ आर कितना हो जाएगा, आर देखो तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू आई थिंक साइन थीटा होगा। अरे इस ट्रायंगल में देखो तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या होगा, आर साइन थीटा। अब आप यहाँ वैल्यू रख दो तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, जी। यहाँ लिखोगे साइन थीटा अपॉन क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एम सॉरी ओमेगा आई मीन आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी। साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, हमने सही है, ठीक है। तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी अपॉन आर कॉस थीटा। समझ में आया क्या, ठीक है। तो एच.सी. वर्मा भी ये न्यूमेरिकल दिया हुआ था। तो यहाँ से इस एंगुलर वेलोसिटी से आप क्या करोगे, यदि हेमीस्फेरिकल सरफेस को इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओगे तो ये जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा। यदि तुम ऑब्जर्वर, इसके लिए क्या होगा, ये रेस्ट में रहेगा यार। तो फॉर ऑब्जर्वर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ तुम लोग खुद से। फॉर ऑब्जर्वर O1 के लिए क्या होगा, रिजल्ट सब यही रहेगा, केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लिख दोगे तुम, बाहर की तरफ। तो देखो फॉर ऑब्जर्वर, अरे मार्कर, फॉर क्या होगा, फॉर ऑब्जर्वर O1 ये रोटेटिंग फ्रेम में है, इसके रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में ही रहेगा। देखो इधर क्या लग रहा है, एन साइन थीटा, ठीक है। इधर क्या लग रहा है, एन कॉस थीटा। इधर क्या लग रहा है, एम जी, ठीक है। अब यार इसके लिए इधर हम ये क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सेंट्रीफ्यूगल, और इसका वैल्यू क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर। इससे भी सॉल्व, आप देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रुका हुआ है O1 ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो फोर्स को हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से भी लिखोगे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन क्या हो जाएगा, जी। और सॉल्व करोगे इसको तो तुमको ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, जी अपॉन आर कॉस थीटा आंसर आएगा, जो मैंने बताया था। तो दोनों मेथड से तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। बोलोगे सर कॉम्प्लिकेट आप क्या कर रहे हो, तो कॉम्प्लिकेट कर दूँ थोड़ा। ये तो अभी स्मूथ सरफेस है यार, फ्रिक्शन कंसीडर कर देता हूँ, और फिर अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो इंपॉर्टेंट। अब हम रेंज कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं सोचना है बस। अब मैं दोनों मेथड से नहीं बताऊंगा, तुमको खुद से दोनों मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों मेथड से ज़्यादा टाइम लगेगा और नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। देखो इस क्वेश्चन में देखो, अगेन सेमी क्वेश्चन में ले रहा हूँ। यहाँ देखो क्या है, अरे क्या है ये,
ये हेमी स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। ये ब्लॉक जो है इसके अबाउट क्या है, रोटेट हो रहा है, सॉरी ब्लॉक नहीं, आई मीन हेमी स्फेरिकल सरफेस अपने एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट क्या है, ओमेगा स्पीड से क्या रोटेट हो रहा है। यहाँ एक ब्लॉक रखा गया है एम, जिसका मास क्या है, ये यहाँ से कितने एंगल पे रखा गया है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल। और इस सरफेस जो है क्या है, अब हमने क्या कंसीडर कर लिया, रफ कंसीडर कर लिया। अगेन ए रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द क्या होगा, रेंज ऑफ ओमेगा, आई मीन इसमें ये पूछा गया है कि किस एंगुलर स्पीड से, है ना, आई मीन कितने एंगुलर, किस रेंज से, किस आई मीन किस एंगुलर स्पीड से क्या करें, इस हेमी स्फेरिकल सरफेस को हम रोटेट कराएं या स्फेरिकल बाउल को क्या करें, रोटेट कराएं, सो दैट ये जो ब्लॉक हो ऑलवेज क्या हो जाए, रेस्ट में रहे, ठीक है, क्या हो जाए, रेस्ट में रहे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन समझ में आया, तो यहाँ लिख देता हूँ फाइंड द क्या होगा, फाइंड द रेंज ऑफ क्या होगा, ओमेगा एज शोन इन द फिगर, shown in the क्या होगा, in the figure, so that block always क्या होगा, always remain at rest with respect to surface, ठीक है। ये हेमी स्फेरिकल सरफेस है, अब देखो क्या होगा, क्या करना है, रेंज जब भी निकालना है तो यहाँ क्या होगा, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा इस पे, वो दो डायरेक्शन होगा। देखो जब क्या करोगे, जब तुम व्हेन क्या होगा, ओमेगा इज स्मॉल, आई मीन ओमेगा क्या होगा, कम होगा, उस समय क्या होगा, आई मीन स्लोली आप क्या करो, रोटेट करो, उस सिचुएशन में इसका जो टेंडेंसी होगा स्लाइड करने का, वो किधर होगा, डाउन होगा, किधर होगा, डाउन होगा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स क्या किधर लगेगा, अप लगेगा। जब क्या करोगे, एंगुलर स्पीड जो क्या है फास्ट मूव कराओगे, आई मीन बढ़ाते जाओ, तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा इस पे क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, और वो फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी स्लाइड होने की टेंडेंसी किधर होगी, डाउन होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अप लगेगा। समझ में आया ना। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है, कि क्या होगा, जब देखो क्या मैंने क्या बताया कि जब ओमेगा स्मॉल होगा तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी, स्लाइड होने की नीचे, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अप लगेगा। जब ओमेगा लार्जर होगा तो इसकी स्लाइड होने की टेंडेंसी किधर होगी, अप होगी, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, डाउन लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि व्हेन क्या होगा, ये क्या होगा, व्हेन ओमेगा इज क्या होगा, स्मॉल, आई मीन ओमेगा इज क्या होगा, मीन, देन मिनिमम, देन टेंडेंसी ऑफ motion of block with respect to surface will be क्या होगा, will be down, ठीक है। hence friction force will act up along the surface, ठीक है, अप along the surface। उस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो किधर लगेगा, अप लगेगा। तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, अब सिंपल मैं ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए लिख रहा हूँ, तो क्योंकि तो देखो यही क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या है, सरफेस है ना, हेमिस्फेरिकल सरफेस, यहाँ ब्लॉक रखा गया है। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो किधर होगा, ठीक है, ये टेंडेंसी नीचे होगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, अप होगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, एफ एस
ठीक है, क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, याद रखना है। अगेन यहाँ क्या लगेगा, देखो ध्यान से, इधर कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स तो इधर लगेगा यार। यदि ये थीटा है तो अभी मैंने बताया था ये भी क्या होगा, थीटा होगा। सही बताया था क्या, नहीं गलत बता दिया यार, ये थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा, ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। और इधर क्या लगेगा, एन साइन थीटा लगेगा, इधर एन कॉस थीटा लगेगा, इधर क्या लगेगा, एम जी लगेगा। और ये किस रेडियस पे, किस सेंटर के अबाउट मूव करेगा, C1। यदि ये C है तो इसके अबाउट क्या होगा, मूव करता रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अब फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट होगा, इधर क्या हो जाएगा, देखो ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, और अगेन इधर क्या हो जाएगा, इधर एफ एस साइन थीटा होगा। क्या, अब कुछ नहीं करना है, टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, बताओ क्या होगा, तो एन साइन थीटा, सेंटर की तरफ देखो, सेंटर से अभी कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ एस कॉस थीटा, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एन साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू क्या होगा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, आर। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या लिखोगे, देखो टोटल फोर्स अप मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, टोटल फोर्स डाउन, तो एन कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी। अब यार फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ये लिमिटिंग होगा ना, स्लाइड नहीं करे, देखो ये क्या होगा, ये स्लाइड करता जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ हम बोल सकते हैं कि एफ एस जो होगा, सिंपल एफ एस को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख सकते हैं। जब क्या होगा, वो स्लाइड करने कोई स्थिति में होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ब्लॉक क्या होगा, व्हेन ब्लॉक विल जस्ट अबाउट टू स्लाइड, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस इज इक्वल टू एफ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एन हो जाएगा। समझ में आया ना, यहाँ म्यू एन का वैल्यू रख दो तो देखो क्या मिलेगा, अब वहाँ रख दो वैल्यू, ठीक है। तो एन साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, आर। एक इक्वेशन नीचे क्या हो जाएगा, देखो एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एम जी। अभी क्या हो जाएगा, देखो डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा माइनस क्या होगा, म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और इक्वल टू ये ओमेगा हमने मीन माना है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मीन लिख देता हूँ, आर अपॉन क्या हो जाएगा, जी। यहाँ से तुम लिख सकते हो, देखो ओमेगा मीन इज इक्वल टू क्या होगा, जी अपॉन आर, ठीक है। साइन थीटा माइनस क्या होगा, म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। और होल का पावर क्या होगा, 1/2। तो ये मिनिमम हो गया, इससे कम स्पीड होगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा मीन अपने को मालूम चल गया। अब स्मॉल आर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कैपिटल आर तुम लिख सकते हो यार, कैपिटल आर साइन थीटा लिख सकते हो ना, अरे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखो ओमेगा बाद में हम लिख लेंगे, ठीक है। वेयर आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब यहाँ क्या होगा, व्हेन ओमेगा इज क्या होगा, लार्ज, दो क्या होगा, व्हेन, यहाँ लिख लो व्हेन क्या होगा, व्हेन ओमेगा इज क्या होगा, लार्ज, या ओमेगा इज मैक्सिमम, देन क्या होगा, देन टेंडेंसी ऑफ क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक with respect to surface will be up, hence friction force
विल एक्ट डाउन, विल एक्ट डाउन अलोंग द क्या होगा, डाउन अलोंग द क्या होगा, अलोंग द सरफेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, डाउन अलोंग द क्या होगा, सरफेस। उस सिचुएशन में देखो अब हम क्या करेंगे, जब ओमेगा लार्ज है, मीन ओमेगा मैक्स है, तो यहाँ ब्लॉक रखा गया है। अगेन देखो अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा यार, इधर लगेगा, और यहाँ डायरेक्ट जस्ट स्लाइड करने को होगा तो हम लिमिटिंग लिख सकते हैं डायरेक्ट, एफ क्यों लिखने जाए। यहाँ देखो इधर क्या लग रहा है, इधर एन लग रहा है। अगेन ये एंगल थीटा है तो ये इधर क्या लगेगा, एन साइन थीटा। ठीक है, इधर क्या लगेगा, एन कॉस थीटा, है ना। अब इधर क्या लगेगा, एम जी। अब ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। इधर क्या लगेगा, एफ एल साइन थीटा, और इधर क्या लगेगा, एक और एफ एल क्या होगा, कॉस थीटा। अगेन हम लिखेंगे टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो देखो नेट फोर्स क्या लग रहा है, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा प्लस क्या होगा, एफ एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसको ये भी लिख सकते हैं, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, आर। ठीक है, एक इक्वेशन हो गया। अब टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन मस्ट भी क्या होगा, टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस एफ एल साइन थीटा इक्वल टू एम जी। डिवाइड कर दो, इसको लिख सकते हो एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी। ए सेकेंड हो गया, डिवाइड कर दो तो यहाँ से तुमको ओमेगा मैक्स मिल जाएगा। तो तुम ध्यान से देखना कि ओमेगा मैक्स और ओमेगा मीन में क्या डिफरेंस है, यहाँ लिख सकते हो, देखो है ना। हाँ देखो यहाँ क्या लिखोगे, साइन थीटा प्लस म्यू क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस क्या होगा, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ मैक्स लिख देता हूँ यार, क्योंकि हमने मैक्सिमम माना है ना, ओमेगा मैक्स आर अपॉन क्या होगा, जी हो जाएगा। अब इससे कंपेयर करो, देखो क्या करना है, केवल म्यू को क्या करना है, म्यू के साइन को क्या करना है, इंटरचेंज कर दोगे तो ओमेगा मैक्स और मीन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ट्रिक के लिए याद रखना, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओमेगा, देखो ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जी अपॉन क्या होगा, आर। ठीक है, साइन थीटा प्लस क्या हो गया, म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा की पावर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो यदि इस रेंज के बीच, आई मीन ओमेगा, यदि ओमेगा मीन और ओमेगा मैक्स के बीच होगा तो ये ऑलवेज क्या होगा, इस पे क्या हो जाएगा, रेस्ट में रहेगा और कभी मूव नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आना। तो ये अब इसमें ट्रिक कैसे, बैंकिंग ऑफ रोड के केस में बताएंगे तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, वहाँ भी ओमेगा मीन ओमेगा मैक्स कैलकुलेट करोगे तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा मैक्स कितना हो जाएगा, ओमेगा मैक्स एंड ओमेगा क्या हो जाएगा, मीन। हम लिख सकते हैं ब्लॉक व्हील क्या होगा, व्हील नट स्लाइड इफ। ठीक है, समझ में आया ना। और यहाँ वैल्यू रख दो, तो देखो ओमेगा मीन का वैल्यू रखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, देखो तो कॉस थीटा से डिवाइड कर दे तो क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट, अरे ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। देखना ध्यान से, टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, आर बाई क्या हो जाएगा, जी बाई क्या हो गया, आर के पावर 1/2 ग्रेटर देन ओमेगा लेस देन इक्वल टू क्या होगा, म्यू को क्या करना है, माइनस म्यू से क्या करना है,
रिप्लेस कर देना है, यही ट्रिक याद रखो। तो G अपॉन R, ठीक है, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन क्या होगा 1 माइनस म्यू tan थीटा, 1 अपॉन क्या हो गया, समझ में आया ना। यदि ओमेगा का वैल्यू इस रेंज में आ रहा है तो ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा, स्लाइड नहीं होगा और वो क्या करेगा, स्टेशनरी रहेगा। समझ में आई बात। तो इसको आप खुद से क्या कर सकते हो, इसको एक बार खुद से भी सॉल्व कर लेना। देखो यहाँ ध्यान से ओमेगा का वैल्यू क्या करना है, यहाँ देखोगे क्या करना है, केवल ओमेगा म्यू का जो वैल्यू है एक बार एक कैलकुलेट कर लो, मिनिमम कैलकुलेट कर लो, और मैक्सिमम में क्या करना है, ओमेगा को म्यू को क्या करना है, आई मीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साइन को क्या करना है, चेंज कर देना है, ऊपर प्लस माइनस, आई मीन रिप्लेस म्यू बाई क्या होगा, माइनस म्यू, तो तुमको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक के लिए तुम याद रख सकते हो। यहाँ भी यदि तुम क्या करो, म्यू 0 रख दोगे, ठीक है, वेयर आर मैं लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर साइन थीटा, ये तुम याद रखना, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर दिया रहेगा, है ना। इसके बाद हम एक और पॉइंट पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो इस पे तुम प्रैक्टिस करना और भी, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।